पता चले कि आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे रातों-रात मक्खियों और मच्छरों के काटे जाने का आप अक्सर शिकार रहते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी वजह से होने वाले जख्म आपके लिए जानलेवा साबित हों। इस बीमारी का नाम लीशमनियासिस और ये बहुत ज्यादा कॉमन है एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के कुछ ममालिक में। हर साल 7 लाख से 8 लाख लोग इसका शिकार होते हैं, जिनमें से 20 से 30,000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अहमद वाजिद और आज हम लीशमनियासिस पर तफसील से बात करेंगे। लीशमनियासिस बीमारी का नाम इसकी जो वजह बनता है पैरासाइट लीशमैनिया उस पे रखा गया है। लीशमैनिया पैरासाइट एक खास किस्म की मक्खी जिसे सैंड फ्लाई कहा जाता है, जो कि इंतहाई छोटी होती है, पिन हेड जितनी, उसके थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होता है, यानी कि उसके लिए गाड़ी का काम करती है। जब भी कोई जानवर या कोई इंसान इससे मुतासर होता है और मक्खी उसको काटती है तो ये मक्खी के खून में चला जाता है। अब वो मक्खी जब अगले बंदे को जाके काटती है तो ये उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसके 3 किस्म हैं, तीनों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले किस्म है क्यूटेनियस लीशमैनियासिस। क्यूटेनियस लीशमैनियासिस में जब मक्खी आपको काट दे तो आपके जिस्म के ऊपर जख्म बन जाते हैं। ये जख्म तकलीफ से होते हैं, खारिश हो सकती है और जख्म उसके निशानात भी छोड़ जाते हैं, लेकिन ये किस्म जानलेवा नहीं है। दूसरी है म्यूकोपोटेनियस। इसमें होता यह है कि इसमें आपके नाक, कान और गले की जो झिल्लियां होती हैं वो भी मुतासर हो जाती है। इससे कई बार मरीजों को खाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और कई बार अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तीसरी और सबसे जो खतरनाक किस्म है वो है विसरल लीशमैनियासिस में ये वायरस जो है आपके जिस्म के ऊपर कोई निशानात नहीं डालता, लेकिन आपके अंदरूनी ज़ात खास करके जिगर और तिल्ली को मुतासर करता है, आपके जिस्म के खून बनाने की सलाहियत को मुतासर कर देता है। उसकी वजह से इंसान जो जिस्म है उसमें खून की मिकदार में यानी कि एचबी में कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, कुव्वत मुदाफत में कमी होती है और मरीज टीबी या एचआईवी जैसे इन्फेक्शन का शिकार होकर इस दुनिया से चले जाते हैं। लीशमैनियासिस का डायग्नोसिस जो है पीसीआर टेस्ट के थ्रू या फिर रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं उनके थ्रू किया जाता है। इलाज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। सैंड फ्लाई नामी मक्खी जो इसको ट्रांसमिट करती है, इसकी वजह बनती है इसके फैलाव का, वो रात के वक्त अंधेरे में यानी कि सूरज ग्रोप होने से लेके अगले दिन सूरज शुरू होने तक एक्टिव रहती है। मादा मक्खी जो है वो ज्यादातर को लेकर ट्रांसफर करती है, तो इस वजह से सूरज ग्रोप होने के बाद से लेके अगले दिन सूरज ग्लो होने तक आप अपने बाहर के काम जो है उनको महदूद करें। अपने बाजू और टांगे नाप के रखें। रात को मक्खी और मच्छर मार के लोशन होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा एक्सपोज्ड है, कमरे में कॉइल का इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त इंसेक्टिसाइड नेट जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें। वे घर में कोई जानवर है तो उनको भी आप मक्खी और मच्छर से बचाने का इंतजाम करें। लीशमैनियासिस की जो अद्वियात है उनमें कुछ के मैं नाम आपको लूंगा। उनमें एम्फोटेरिसिन बी आ जाती है, एंटीमोनियल्स आ जाती है और पैरामाइसिन आ जाती है। ये अद्वियात इसके लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको लगे कि आप इस तरह के इलाके में रहते हैं, इस तरह की कोई भी अलामत आप में जाहिर हो रही हो, फौरन अपनी करीबी डॉक्टर से रिव्यू करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।